तो आज की मेजर न्यूज है चाइना के आयरन इंपोर्ट्स जो कि इंडिया कर रहा है, आर दे बीइंग स्टोर्ड और दे बीइंग यूज्ड, उसको डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया की फर्टिलाइजर प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है उसको भी देखेंगे। एंड स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश होगी, उसके पीछे का रीजन क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड करंट अफेयर्स फॉर 20 मार्च 2026 फ्रॉम द हिंदू आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली न्यूज आपकी कहती है चाइना की रोबस्ट आयरन ओर इंपोर्ट्स आर गोइंग इनटू स्टोरेज नॉट स्टील। सो द प्रॉब्लम हियर इज कि चाइना से हमने इंपोर्ट को इंक्रीज तो कर दिया था आयरन ओर के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। एंड अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो रोबस्ट स्टार्ट जो है वो अब इंपोर्ट्स जो है अब रिकॉर्ड मंथली हाई ऑफ 119.65 मिलियन टन्स दिसंबर के अंदर देखने को मिला। एंड जो कि अब ऑल टाइम हाई 2026 के अंदर 1.26 बिलियन टन्स हो चुका है। बट एक्चुअली में क्या ये यूज हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। इसको सिर्फ इन्वेंट्री बिल्ड करने के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आयरन ओर सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो अब ये क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये अब कार्बन को जनरेट करता है। एंड हम यहाँ पर इसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं किसके साथ, सीबैम के साथ। क्योंकि अब मेजॉरिटी ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो कहाँ से किया जाता था? यूरोपियन यूनियन के नेशंस के अंदर, है ना। एंड क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है एंड इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो हमारे इंपोर्ट्स इनटू द यूरोपियन यूनियन नेशंस जो है वो भी यहाँ पर हो चुके हैं। सो इसी वजह से अगर आप देखोगे कि चाइना से जो हमने आयरन ओर को इंपोर्ट करना शुरू किया है, मेजॉरिटी ऑफ देम वो सिर्फ स्टोर हो रहे हैं एंड आयरन जो स्टोर हो रहा है वो स्टील के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो क्योंकि अब सप्लाई जो है वो तो एग्जिस्ट करती है बट डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब क्यों यहाँ पर क्यों प्रोड्यूस करोगे? तो आप इन्वेंट्री को यहाँ पर बिल्ड कर रहे हो। तो अब इससे क्या हो रहा है कि हमारा इंपोर्ट बिल फिर से बढ़ चुका है। देन इंडिया इन टॉक्स विद रशिया टू अदर ऑन फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स। तो अब फर्टिलाइजर्स को लेकर प्रॉब्लम पता है क्या है कि इंडिया के पास अभी ये चीज बोली गई थी कि इस सीजन के लिए हमारे पास फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी है, बट जैसे ही एस्केलेशन हो रही है वॉर की इन वेस्ट एशियन नेशंस, तो अब जो इंपोर्ट है फर्टिलाइजर्स के सच एज यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश एज वेल एज लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कि फीड करते हैं यूरिया प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी कहाँ से आती है? मिडिल ईस्ट से। मेजॉरिटी ऑफ इट यूएई एंड कतर से हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब सिंस वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जब हम बात कर रहे हैं वो भी बंद है एंड इवन वॉर के साथ वो इन्वॉल्व है, तो इंडिया क्या चाहता है? अब अपने ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना चाहता है। तो रशिया के साथ, बेलारूस के साथ एंड सबसे बड़ी बात मोरक्को, ये 3 कंट्रीज के साथ इंडिया टॉक्स में है कि आप हमारी फर्टिलाइजर सप्लाई को यहाँ पर एडिक्वेटली पॉसिबली यहाँ पर हम तक पहुंचा सके, ताकि हमारे जो फार्मर्स है, हमारा एग्रीकल्चर है जो कि हमारा की इंटरेस्ट एरिया भी हमेशा से रहा है कंट्री का, उसको फुलफिल किया जा सके। देन आरबीआई वर्किंग ऑन एवेन्यूज फॉर रशियन काउंटरपार्ट्स INR यूज। तो अब यहाँ पर क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मैंने आपको पहले भी चीज डिस्कस की थी, 2013 की पॉलिसी अप्लाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो डॉलर की सप्लाई है वो मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर बढ़ाई जाएगी एंड रुपी जो कि ऑलरेडी इतना ज्यादा मार्केट के अंदर ओवर सप्लाइड है, जिसकी वैल्यू अगेंस्ट डॉलर गिरती ही जा रही है, ठीक है, इसी वजह से क्योंकि ओवर सप्लाई ऑफ रुपी है एंड डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, तो अब क्या होगा, रुपी को देकर डॉलर का एक्सचेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी वजह से अब INR के रिटर्न में डॉलर्स के लिए रशियन कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया के मार्केट में यहाँ पर बोला जा रहा है। तो रिक्वेस्ट यहाँ पर की जा रही है, मल्टीपल ऐसे इश्यूज जो कि अब आ रहे हैं इंडिया को, उसको रेज करके कैसे किस तरीके से पार्टनरशिप को बिल्ड किया जा सकता है उसके ऊपर यहाँ पर काम चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है। एंड अकॉर्डिंगली accumulated here by the Russian counterparts to use it either for settling their imports or making capital investments in India and so on and so forth। तो इसी चीज को यहाँ पर यूज किया जाएगा। Then lack of sustainable water resources will thwart जल जीवन मिशन पैनल। तो जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंगली हमने लास्ट न्यूज ये डिस्कस की थी कि 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एंड हमारा 81% ऑफ द काम जो है वो ऑलरेडी एज पर द सेट टाइमलाइन कर दिया गया था, बट जो नेक्स्ट हमारा 19 से 20% के आसपास का काम है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। एंड जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है जिसमें 80 to 81% के आसपास काम हो चुका है पाइपलाइंस को लेकर का, एंड इवन वाटर सप्लाई भी आ रही है एंड जिस सोर्सेज से वाटर सप्लाई आ रही है वो एग्जॉस्ट होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब वो रिप्लेनिशेबल तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। एंड इवन की यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो 81% से ज्यादा 19% वाले जो लोग हैं जिनको ये सप्लाई दी जानी है उनके लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, प्लस हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो भी अवेलेबल इस टाइम पे नहीं है। तो ये अब यहाँ पर क्या है, ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ से जो एक आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला कि डिस्पाइट टैप्स जो कि स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको इंस्टॉल करके दे तो गए हैं, बट एट मेनी प्लेसेस जहाँ पर एक इशू है वाटर अवेलेबिलिटी का, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ सोर्सेज हमें देखने को मिल रही है एंड कुछ जगहों पर जो वाटर सोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं विद इन अ ईयर और 2। तो हमारे पास जो ये 80% वाला जो काम भी किया हुआ है वो भी प्रॉब्लमैटिक होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी वजह से 2025 से 2030 ईयर के बीच में अगर जल जीवन मिशन जो कि अगर अनफुलफिल्ड रहा रहता है अगर सस्टेनेबिलिटी की वजह से, तो रिसोर्सेज जो हैं रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, नेचुरल पूल्स जिनके ऊपर डिपेंडेंसी जल जीवन मिशन की बहुत ज्यादा है, तो इनको यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेजर जो आप एग्जॉस्शन का जो रेट है वो देखने को यहाँ पर मिल सकता है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली वही चीज है कि अब JJM को अब 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया था, एलोकेट किया था एडिशनल फंड्स को, ताकि जो टारगेट है इसको मीट किया जा सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन तो कर देंगे, डिलीवरी सपोर्ट भी हो सकता है, बट पानी कहाँ से
लेकर आओगे, वाटर गवर्नेंस की यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है। टू एंड दिस, अ यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क, जिसको हम सुजलाम भारत बोलते हैं, उसको इंस्टीट्यूट किया जाएगा, जहां पर हर एक विलेज को साइन किया जाएगा एक यूनिक सुजल गांव और सर्विस एरिया आईडी, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था। एंड उस आईडी के अकॉर्डिंगली वाटर सप्लाई कहां से किस एरिया में कैसे पहुंचाई जा रही है, इन किस एरिया के थ्रू पाइपलाइंस को ले किया जा रहा है, उसको यहाँ पर देखा जाएगा। एंड जो प्रोग्राम है ओरिजिनली एनविजन किया था कि 100% कवरेज 2024 तक देंगे, वो स्टक है अराउंड 81% सिंस 2025। एंड ये फ्रॉम द बेसलाइन अगर हम देखें 3.23 करोड़ यानी कि 17% ऑफ द हाउस होल्ड जिनके पास एग्जिस्टिंग टैप वाटर कनेक्शन है इन 2019, एंड मोर देन 12.56 करोड़ एडिशनल रूरल हाउस होल्ड है, उनको प्रोवाइड किया गया है टैप वाटर कनेक्शन अंडर द जल जीवन मिशन। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज थी। तो स्टॉक मार्केट्स क्रैश ओवर 3% एज ऑयल प्राइसेस स्पाइक टू 114 अ बैरल। एंड ये क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास जो मेजर रिसोर्सेज है, जैसे हम ईरान की भी बात करते हैं ना, तो ईरान के पास जो मेजर रिसोर्सेज है वो अब कहाँ पर है, एक अलग से ही हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एक एरिया था। कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि जो कि ईरान के मेनलैंड से थोड़ा सा दूर है, उसको यहाँ पर स्ट्राइक करने की बात की जा रही थी यूएसए के द्वारा, ठीक है, एंड कर भी दिया गया मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो ये रिसोर्सेज पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, ईरान तो विल बी फिनिश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑब्वियसली बात है हमें बंद है। तो अब ये वॉर की जो एस्केलेशन यहाँ पर दोनों साइड से देखने को मिल रही है, जो कि एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड यहाँ पर नुकसान अगर आप ओवरऑल देखो किसका हो रहा है, यूएसए और इजराइल को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जीसीसी नेशंस मेजरली इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये रीजनल वॉर के अंदर क्या होगा, जो गल्फ नेशंस जो कि इतना थ्राइव कर रहे थे उनका ही यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। बट अब सिंस हमारे पास ये जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके ऊपर हैम्पर हुआ, तो ऑल 21 इंडेसेस जिसके बेसिस पे हमारी मार्केट ऑपरेट करती है, सब में तीनों के तीनों में नहीं, 21 के 21 इंडेसेस जो है उसके अंदर एकदम से सडन शॉक की वजह से डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड 3% जो मार्केट है वो स्लिप हो चुकी है। एंड इवन गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो भी डाउन हो गए थे, ठीक है। तो इसी वजह से अब मार्केट जो है उन्होंने विटनेस किया परफेक्ट स्टॉर्म, जब इजराइल ने अटैक किया वर्ल्ड के लार्जेस्ट गैस फील्ड इन ईरान एंड लेटर रिटेलिएटेड अटैकिंग मेजर एनर्जी साइट्स इन द गल्फ रीजन, एंड इट सेंट द क्रूड प्राइसेस एट सोरिंग $114 अ बैरल। एंड यूएस के सेंट्रल बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है स्टेडी है, रेंजिंग बिटवीन 3.5 एंड 3.75%, सिग्नल करते हुए कि हायर इन्फ्लेशन जो है वो अब फर्दर रेट कट्स 2026 के अंदर लेकर आ सकता है। बट एक हाइक बाय द यूएस फेड वुड मेक अमेरिकन मार्केट्स मोर अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन फंड्स, इंटेंसिफाई करते हुए इनके करंट एग्जिट फ्रॉम द इंडियन मार्केट। तो अब इंडियन मार्केट के अंदर और ज्यादा आप देखोगे एग्जिट्स इंटेंसिफाई हो सकते हैं, क्योंकि अब यूएस जो है अपने आप में ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब वापस से रिटेन करना चाहता था, जो कि अब एशियन नेशंस के अंदर शिफ्ट होते जा रहे थे। तो यूएसए को यहाँ पर ये फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। देन सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली फॉर प्रोब इनटू वायलेशन बाय एनिमल केयर सेंटर, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर वनतारा के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि यहाँ पर जो अब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज फॉर वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा पैरामीटर्स, जो कि जामनगर बेस्ड ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड राधा कृष्णन टेम्पर एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट की बात करता है, जिसको हम वनतारा इनिशिएटिव बोलते हैं। इनकी लाइसेंसिंग को लेकर बार बार ये प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या इन्होंने जो इंपोर्ट किए एनिमल्स, इज इट ऑल्सो परमिटेड और नॉट परमिटेड अंडर साइट्स ऑल्सो, साइट्स की कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि हम ये जो आपने रिट यहाँ पर फाइल किया है अंडर आर्टिकल 32, हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। ये रिट जो है हम इसके अकॉर्डिंगली आपको कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी जो एनिमल्स हैं जो अडॉप्ट हो चुके हैं, दे आर बीइंग वेल टेकन केयर ऑफ, एंड यहाँ पे अगर उनको वापस से आप कह सकते हो कि शिफ्ट करने की बात की जाती है, तो इट विल अकाउंट टू और अमाउंट टू यू कैन से एनिमल क्रुएल्टी। तो अभी जो चल रहा है वो होने दीजिए, जो अभी तक एनिमल्स यहाँ पर आ चुके हैं दैट इज फाइन। नेक्स्ट कोई ऐसा अगर केस आता है तब सर्टिफिकेशंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। देन मोदी जयशंकर कॉल फॉर डायलॉग एज स्ट्राइक्स एस्केलेट्स। तो यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन एंड इंडिया से मोदी जी जो है वो बार बार रिपीटेडली वेस्ट एशियन जितने भी नेशंस हैं उनके जो लीडर्स हैं, इवन ईरान के साथ कॉन्टिन्यूसली टच के अंदर है। एंड इजराइल एंड ईरान बोथ दे स्टेप्ड अप अटैक्स ऑन एनर्जी इंस्टॉलेशंस, ये चीज़ देखने को मिली जो कि पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट यहाँ पर करने वाली हैं। तो इन द पास्ट यहाँ पर कंडेम किए गए थे एक्ट्स दोनों ही साइड से, इंडिया की तरफ से, दोनों ही साइड्स की तरफ से, जो कि इंडिया ने यहाँ पर कंडेम किया था। ईरान का भी स्टेप, यूएसए का भी स्टेप एंड इवन ईरान का भी स्टेप, है ना, तीनों को ही यहाँ पर कंडेम किया गया था। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही एग्जिस्ट करती है कि ईरान जो है दे आर नॉट रेडी टू यू कैन से सरेंडर, यूएसए वॉन्ट सरेंडर, ठीक है। अब ईरान चाहता है कि अब अगर आपको नेगोशिएशन करनी है आप कर सकते हो, बट हम सरेंडर नहीं करेंगे। यूएसए जो है वो बोलते हैं कि हमारे लिए टर्म्स वो एडिक्वेट नहीं है। तो यहाँ पर मेजर जितने भी नेशंस हैं उनके साथ टच में है इंडिया, ठीक है, जो कि वॉर के अंदर इन्वॉल्व है। यही बात, यही संदेश बार बार पहुंचाई जा रहा है कि पीसफुली इसके ऊपर एक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज मेजर इंपैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड के ऊपर आने वाले सालों साल तक देखने को मिल सकता है। एंड रिसेंट अटैक्स जो कि एनर्जी इंस्टॉलेशन के हुए हैं डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द रीजन है, वो डीपली डिस्टर्बिंग है
है, एंड ओनली सर्व टू फर्दर डिस्टेबलाइज एंड ऑलरेडी अनसर्टन एनर्जी सिनेरियो इन द होल वर्ल्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि इन अ फ्लरी ऑफ टेलीफोन कॉल्स मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्पोक टू द लीडर्स ऑफ जॉर्डन, मलेशिया एंड ओमान। तो उनको भी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में लेकर अगर बात की जा सके, एंड इंडियन डायस्पोरा भी एग्जिस्ट करती है, उनका भी यहाँ पर फ्यूचर देखना है, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी सेफ्टी को भी यहाँ पर देखना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था रिगार्डिंग कि इंडिया ऑल्सो हैज बीन इमर्जिंग ऑफ ऑल द लीडर्स इन द ब्रिक्स ग्रुपिंग, जो कि अब इंडिया इस साल चेयर भी करने वाला है। बट ब्रिक्स की बात यहाँ पर यूएसए एंड इजराइल क्यों सुनेंगे, क्योंकि चाइना एंड रशिया की इन्वॉल्वमेंट है। एंड एससीओ की जब हम बात करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर चाइना का ज्यादा डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो दे आर टू डिफरेंट ग्रुपिंग्स, जिसकी बात अब यूएसए एंड इजराइल तो नहीं सुनने वाले हैं, एंड जिसको यूज करके अगर एज अ प्लेटफॉर्म इंटरनेशनली हम किसी भी तरीके से वॉर को नहीं रोक सकते हैं। यही चीज हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आई है। एंड ब्रिक्स मेंबरशिप, एससीओ मेंबरशिप आर टू डिफरेंट कैटेगरीज, एंड इफ यू लुक एट द मेंबर्स यू विल गेट एन आंसर टू व्हाई वी आर हैविंग इश्यूज इन इनफॉर्मिंग अ कंसेंसस। तो ये अब स्टेटमेंट जो है वो आई है ऑफिशियली, ठीक है। तो ये आपको समझ आना चाहिए। देन ईरान क्रिएटिंग एन अप्रूवल प्रोसेस फॉर अलाउइंग शिप्स थ्रू हॉर्मुज स्ट्रेट। इंटेलिजेंस फर्म की तरफ से स्टेटमेंट आई है। जैसे कि अब आप इंडिया की बात करो, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास डिफरेंट तरह से एलपीजी कैरियर, जब हम शिवालिक की बात कर रहे हैं, अनयूजुअल रूट लेकर जरूर उन्होंने एलपीजी की सप्लाई यहाँ पर पहुंचाई। बट अगर अब आप देख रहे हो मेजॉरिटी ऑफ द शिप्स जो कि इस टाइम पे इस सिचुएशन में यहाँ पर खड़े हैं, है ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, उनके ऊपर अटैक भी किसी टाइम पे भी हो सकता है, ऊपर से पूरे वर्ल्ड जो है उसकी जो सप्लाईज है वो हैम्पर हो चुकी हैं। तो ईरान फाइनली थिंकिंग अबाउट इट, वो चाहते हैं कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेसल ओनर्स ऑल्सो, एंड जो लोग अब यहाँ पर वेसल्स को ऑपरेट भी कर रहे हैं, एक सेफ कॉरिडोर या सेफ पैसेज जो है बनाया जाना चाहिए कि एटलीस्ट जो पूरी वर्ल्ड की सप्लाई है वो कहीं पे यहाँ पर हैम्पर होती हुई नजर ना आए। एंड इंडिया विच हैज बीन इन डायरेक्ट टॉक्स विद तेहरान हैव ईयरमार्क्ड 22 इंडियन बाउंड वेसल्स ताकि इवैक्यूएशन हो सके 20 शिप्स की, असेस्ड एज क्रिटिकल टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। तो इंडिया जो है कॉन्स्टेंटली कॉन्वर्सेशन कर रहा है डिफरेंट नेशन से कि ताकि जो सप्लाई है वो भी कर्ब ना हो, एंड इवन जो लोग इन्वॉल्व हैं सारे प्रोसेस के अंदर उनको भी किसी तरीके से चोट ना पहुंचे। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ईरान की जो लद्दाख आइलैंड है उनकी तरफ से एक ईरानियन टेरिटोरियल वाटर IRGC नेवी एंड पोर्ट अथॉरिटी जो है वो असेस कर सकते हैं विजुअल कॉन्फर्मेशन आइडेंटिटी ऑफ द वेसल, एंड उसके बाद वो अगर अलाउ करना चाहते हैं किसी भी वेसल को पास करना, वो अलाउ करने दे सकते हैं। कि अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उसके बाद से यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि 24 शिप्स जो है स्ट्रैंडेड की गई थी एंड टू द वेस्ट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने कहा दे विल अलाउ 2 इंडियन शिप्स अलॉन्ग विद दोज ऑफ अ फ्यू अदर कंट्रीज टू पास थ्रू द स्टेट, एंड जो वेसल्स हैं दे वर अलाउड टू पास वर आस्क्ड टू ट्रांसवर्स थ्रू अ स्पेसिफिक रूट क्लोज टू ईरानियन कोस्ट। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने सेफ पैसेज यहाँ पर प्रोवाइड जरूर किया है। कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगराची ने ये चीज बोली है कि ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द वीक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है रिमेन्स ऑपरेशनल, बट ईरान विल नॉट परमिट वेसल्स लिंक्ड टू यूएसए एंड इजराइल टू पास थ्रू देम। ठीक है, अब टोटली यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इंडिया के साथ अगर रिलेशन बेटर है ईरान के, तो वेसल्स तो आनी चाहिए। देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिसीव्स रिक्वेस्ट फॉर कॉन्सुलर एक्सेस टू 6 यूक्रेनियन नेशनल्स। तो यहाँ पर 6 यूक्रेनियन एंड 1 यूएसए का नेशनल भी हैं जिन्होंने इंडिया के थ्रू आप कह सकते हो इलीगली म्यांमार बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया है। इसकी अभी एलिगेशन लगी है, इसके ऊपर प्रोब अभी होगा। ठीक है, तो इसी वजह से कॉन्सुलर एक्सेस को मांगा गया है 6 यूक्रेनियन नेशनल्स को वापस इंडिया से अब भेजने के लिए, कहाँ पे, म्यांमार में। एंड इवन के आइडिया यहाँ पर यही है कि वो अब इलीगल तरीके से ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर गए थे म्यांमार के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इट इज वर्किंग विद एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन म्यांमार, ताकि एंटर किया जा रहा है मिजोरम के थ्रू म्यांमार के अंदर। एंड ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है दे हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट ऑल्सो फॉर कॉन्सुलर एक्सेस टू द यूक्रेनियन नेशनल्स, जो कि अब एम्बेसी ऑफ यूक्रेन के थ्रू ऑपरेट ही यहाँ पर करेंगे, जो कि इंडिया के अंदर यहाँ पर है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज बोली कि दैट द 6 यूक्रेनियंस एंड अमेरिकन वर फाउंड टू बी वांटिंग ऑफ रिक्वायर्ड परमिट्स फॉर विजिटिंग मिजोरम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया के केस में मिजोरम में भी अगर आप देखो एसटी स्टेट है ना, तो वहाँ पर एसटी जो प्रॉपर एरियाज हैं वहाँ पर जाने के लिए भी परमिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी उनके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, तो ऑलरेडी वो भी वांटेड हैं फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी न्यूज़ थी और इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको लेकर। देन सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स वर्डिक्ट ऑन द एम्बिट ऑफ इंडस्ट्री। तो इससे रिलेटेड ना अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉ का आता है, लॉ का भी क्या आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। द क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि अब कोर्ट के सामने आया है कि इंडस्ट्री की डेफिनेशन एक्चुअली में है क्या, क्योंकि 1978 की जजमेंट थी बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। तो 1978 की जो जजमेंट है उन्होंने एक्सपैंड किया था इंडस्ट्री के जो एम्बिट को सेक्शन
2 सब क्लॉज जे के अंदर ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, एंड इसके अंदर जो नॉन हमारे पास प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इवन अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, उनको भी एक ब्रॉडर एम्बिट के अंदर इंडस्ट्री के अंदर डाला गया था, ठीक है, कि वो भी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पर इंस्टीट्यूट होगी। बट प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि हमारे पास अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट अगर नहीं है, इंडस्ट्री के एम्बिट की जब हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, कोई भी ऐसे जजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ट्रिपल टेस्ट एंड इंक्लूड किया था हॉस्पिटल को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज को एंड एज इंडस्ट्रीज। तो स्टेट्स लाइक जो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को, एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में अब यहाँ पर रीजन देने की कोशिश की थी कि इंडस्ट्री जो है वर्कमैन को एक रेमेडी के साथ प्रोवाइड करते हैं, ग्रीवेंसेस देते हैं, फेयर वेजेस के साथ, हेल्थ एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड चैलेंज अनफेयर डिसमिसल्स बिफोर द जुडिशियल कोर्ट्स अथॉरिटी। जो चीज़ यहाँ पर अगर अवेलेबिलिटी अगर हम अकॉर्डिंगली बात करते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है इन दीज इंस्टीट्यूशंस, तो ये एम्बिट जो है इसको थोड़ा सा आपको कर्व करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 9 जजेस का बेंच है उन्होंने इसको अभी फिलहाल रिजर्व कर लिया है। देन एफटीए टॉक्स विद इजराइल जीसीसी कंट्रीज में बी डिलेड। तो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जीसीसी नेशंस के साथ यहाँ पर होना था, ठीक है, तो ये जीसीसी नेशंस के साथ अभी जो हमारा टॉक है, सिंस दे आर इन्वॉल्वड इन द यू कैन से वॉर राइट नाउ, तो ये डिले होने के चांसेस हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 3 कंट्रीज, ये 4-5 कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं। अनफेंस्ड बॉर्डर विद म्यांमार इन फोकस आफ्टर अरेस्ट ऑफ 7 फॉरेनर्स, ये चीज़ हमने यूक्रेन वाली न्यूज़ के साथ देखी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपका न्यूज़ का पर्सपेक्टिव क्या है कि हमारा म्यांमार के साथ बॉर्डर है कितना 1643 किलोमीटर, जिसमें से फेंसिंग के लिए सैंक्शन सिर्फ 390.39 किलोमीटर्स की मिली है, एंड फेंसिंग अभी तक सिर्फ 43.75 किलोमीटर्स के आसपास की हुई है। एंड यहाँ पर मेजर आइडिया सरकार का क्या है कि बायोमेट्रिक्स को इन्वॉल्व किया जा सके अगर आपको सेफ पैसेजेस की रिक्वायरमेंट भी है, अगर कल्चरल पर्पसेस के लिए भी अगर आप मूव इन आउट कर रहे हो, एंड कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काम करने के लिए डेली बेसिस पे कम्यूट करते हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में, वो पॉसिबल हो पाए, बट अभी तक काम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। देन राजनाथ स्ट्रेसेस नीड फॉर सेल्फ रिलायंट ड्रोन इंडस्ट्री। ड्रोन इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बात की गई है, बाय 2030 इंडिया सेल्फ रिलायंट हो एंड खुद से बनाकर इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करे, ठीक है, यही सेम चीज़ आपको बार बार रिपीटेडली बताई जा रही है, सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है, एंड एक्सपोर्ट करना इंडिया शुरू करे बाय 2030। देन सेंटर अनाउंसेस 497 करोड़ रिलीफ फॉर एक्सपोर्टर्स इंपैक्टेड बाय वेस्ट एशिया क्राइसिस। रिलीफ की फुल फॉर्म बस आप देख लीजिए यहाँ पर, 497 करोड़ रुपीज है रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट एंड फैसिलिटेशन स्कीम, जो है जो कि क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है एक्सपोर्टर्स के लिए जिनके गुड्स स्ट्रैंडेड हैं ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस एंड जो प्लान कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए गल्फ टू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो 497 करोड़ रुपीस का ये रिलीफ पैकेज उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। देन अटैक्स ऑन कतार्स एलएनजी फैसिलिटीज शुड इम्पैक्ट इंडिया, बट सोर्सेज जो है वो डाइवर्सिफाई कर दिए गए हैं कि एलएनजी के लिए अब हम सोर्सेज को कहाँ से, यूएसए से एंड ऑस्ट्रेलिया से अब हम और ज़्यादा लेना इस सामान को शुरू करेंगे। तो यही सेम चीज़ है कि जो कंसर्न्स हैं इंडिया के नेचुरल गैस सप्लाईज के, वो अब ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए अटैक्स के ऊपर, जो कतर के ऊपर किए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। बट इंडिया जो है एलएनजी अब कतार से नहीं, जो कि 47% के आसपास कॉन्स्टिट्यूट करता था, वो भी अब इतना ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पर नहीं करने वाला है, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज जो कि यहाँ डाइवर्सिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से सेफली हमारे पास एलएनजी की जो सप्लाई है वो आ सकती है। ठीक है, तो आपकी आज की न्यूज़ का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, तो आप हमारी वेबसाइट दैट इज www.cpclasses.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-8903-043 पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड कोई और अगर डाउट होता है तो आपके पास जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी आप डाउट को पूछ सकते हैं। टिल देन दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।